कुछ लोगों का मूड बिगड़ा, कुछ लोगों ने सामने मुझे गालियां बोली, मैंने गालियां बोली, अब मेरे को अच्छा लग रहा है। डू यू गाइज एवर फील दैट पीपल अराउंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दे आर जस्ट रिएक्टिंग? मतलब उनका गुस्सा इसलिए है क्योंकि उनके पास अभी भी बहुत सारा चाइल्डहुड ट्रॉमा है। उनके जो रिएक्शंस है दैट इज बिकॉज ऑफ देयर इनसिक्योरिटीज जो उन्होंने अभी तक हील नहीं करी है। वो आज भी सोशल गैदरिंग्स में अच्छे से बैठ नहीं पाते बिकॉज उनका अभी भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है। डू यू एवर थिंक दैट ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे लोग तुम्हारे आसपास है? तो अब होता क्या है कि जब तुम नोटिस कर लेते हो ना कि यार ये इंसान एक्चुअली गुस्से में सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनका कुछ बहुत ही डीप डाउन था ट्रॉमा जो ट्रिगर हो गया, ये बस खुद के बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं एक बेवकूफ़ हूँ, इसलिए वो हर बात पे ये बताना चाहते हैं कि देखा मैं सही था, देखा मैं सही था, मैंने बोला था ये होगा और ये हो गया, देखा मैं सही था। और अब तुम्हें ऐसे लोगों पे नेचुरली गुस्सा आना बंद हो गया है। तुमको ये चीज़ इरिटेट जरूर करती है बट तुम गुस्से में नहीं आ रहे हो क्योंकि अब तुम्हें पता है कि ये ट्रॉमा की वजह से रिएक्ट कर रहे हैं। डू यू एवर फील लाइक दिस कि पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दे आर जस्ट रिएक्टिंग टू थिंग्स कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, बिना सही और गलत समझे, बिना सोचे? अगर तुम नोटिस करना स्टार्ट करो तो दुनिया में ऐसे काफ़ी लोग हैं, हद से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सोचते नहीं है, जो बस रिएक्ट करते हैं, जिनका सबसे पहला ही रिएक्शन होता है। अब वो रिएक्शन वर्बली भी हो सकता है, एक्सप्रेशन में हो सकता है, या दिमाग में हो सकता है। एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। व्हाट इफ मैंने अपने दिमाग में एक थॉट को इंस्टॉल कर दिया है, मेरे हर एक न्यूरॉन में एक थॉट इंस्टॉल हो गया है कि मेरे से जो छोटा होगा उम्र में वो बेवकूफ़ होगा। अब से मेरी लाइफ में कभी भी मेरे सामने कोई मेरे से कम उम्र का बात करेगा तो मेरे को हमेशा ये थॉट आएगा कि ये तो बेवकूफ़ है, और मैं बस उसकी बात को इग्नोर कर दूंगा। राइट? ये क्या रिएक्शन है? ये थॉटलेस बेसलेस रिएक्शन है कि मैंने अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लिया है, तो अब कोई भी बोलेगा तो मैं यही सोचूंगा। जो मुझे बहुत ही डिस्टर्बिंग लगता है कि लोग ज़्यादातर, कुछ लोग होते हैं ना जो जोक्स नहीं ले पाते क्योंकि उन्होंने खुद को इतना सीरियसली लिया हुआ है कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पे कोई जोक कैसे मार सकता है। बस वो आज भी बहुत ही पुरानी बातें कर रहे हैं जो पहले के ज़माने में होती थी, क्योंकि उनके मन में वो इंस्टॉल हो गया है कि नहीं ये दुनिया है, ये ऐसे ही काम करती है। या उनके बचपन में किसी ने उनको बहुत बड़ा धोखा दे दिया था तो अब वो पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहा है कि कभी किसी पे भरोसा मत करो, कभी किसी पे ट्रस्ट मत करो। वो थॉट देने को रेडी ही नहीं है। ऐसे लोग अपनी गलती भी कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ये लोग बस रिएक्ट करते रिएक्ट करते रिएक्ट करते हैं। अगर तुमको लगता है कि ये ऐसे लोग कुछ होते हैं जो सोचते भी हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, ये लोग तभी सोच पाते हैं जब तुम इनको इनका कंफर्ट देते हो। कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारी लाइफ में आके बस झूठ बोलते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। वो खुद के बारे में बोल रहे हैं। मान लो मैं तुम्हारी लाइफ में और मैं बस खुद की वाहवाही कर रहा हूँ कि मैं एक्स वाई जी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो क्या महानों का महान हूँ। राइट? उस मोमेंट पे तुमको लगेगा कि ठीक है इसको इग्नोर करते हैं, बट सबकॉन्शियसली धीमे 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 तुमको ये बिलीव आ जाएगा कि यार श्रेयस में कुछ तो बात है, वो कुछ तो अलग इंसान है। राइट? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पर इस सामने वाला इंसान ही ऐसा है। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो बस बोलते हैं और वो बोल के खुद को सेफ रखना चाहते हैं। जो मैंने रिसेंटली चीज सीखी है कि तुम जो लोगों को जज करते हो वो जज करके एक्चुअली तुम खुद को सेफ रख रहे हो कि अच्छा नहीं नहीं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो लोग तो कितने गंदे हैं, वो लोग तो कितने खराब है, हम देखो कितनी सही जिंदगी जीते हैं। तुम एक्चुअली खुद को सेफ रख रहे हो क्योंकि तुमको भी पता है दे आर हैविंग मोर फन इन लाइफ एज कम्पेयर टू यू। जो लोग खर्चा करते हैं ना उनके बारे में काफी लोग होते हैं जो गॉसिप ही करते रहते हैं और जज ही करते रहते हैं कि इन्होंने तो इतना खर्चा किया, अभी यहाँ घूमने गए थे, वहां घूमने जा रहे हैं, नया आईफोन खरीदा, ये खरीदा, नए कपड़े खरीदे, इतने महंगे कपड़े खरीदे, 10,000 के जूते खरीदे, ये किया वो किया। वो लोग तो कैसे, हम तो कितने स्मार्ट है, हम तो पैसा बचाते हैं, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। तुम एक्चुअली खुद को सेफ कर रहे हो। तुम खुद को क्या कहते हैं, एक फीलिंग दे रहे हो कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं पैसा बचा रहा हूँ ना, मैं बाकियों की तरह खर्च नहीं कर रहा, मैं पैसा बचा रहा हूँ, मैं कितना सही हूँ। पर डीप डाउन तुमको भी पता है कि दे आर हैविंग मोर फन इन लाइफ एंड यू आर नॉट। कुछ लोग होते हैं जो, अगर मान लेते हैं दो लोग हैं, कोई भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कपल भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, उन दो लोगों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है बट फिर भी तुम कभी ना कभी उनकी खराब बातें याद करते हो। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें याद आ रही है तुम लेट को करे हो कि चलो ठीक है यार, दिस इज नॉर्मल। बट अगर तुम आज भी 10 साल पुरानी बातों को लेके जेन्युइन एक ग्रज होल्ड कर रहे हो, यू हैव नो आइडिया दैट हाउ ब्यूटीफुल लाइफ एक्चुअली इज। यू हैव नो आइडिया दैट व्हाट एक्चुअली पीस लुक्स लाइक, क्योंकि तुम कभी वो पीस में रहे ही नहीं। कुछ लोग होते हैं ना जो खुद को समझने से भागते हैं, जो खुद को एक्सेप्ट करने से भागते हैं, जो कुछ भी बोल देंगे लेकिन खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खुद की गलती एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, बट खुद की पर्सनैलिटी ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो इस चीज से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको डीप डाउन पता है कि वो गलत है। कुछ लोग होते हैं ना जो लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी पॉजिटिव होता है, तो उनको मूड खराब करना ही है।
उनको कुछ ना कुछ खराब बोल के मूड गलत करना ही है, पूरी पूरी जो सभा होती है वो उनको बिगाड़नी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद को सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में इंस्टॉल हो गया कि नहीं नहीं सब कुछ अच्छा नहीं जा सकता, लाइफ में सब कुछ सही कैसे हो रहा है यार, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। और फिर वो कुछ गलत करते हैं और उनको सीरियस नोट पे शांति मिलती है कि चलो अब ठीक है, अब कुछ लोगों का मूड बिगड़ा, कुछ लोगों ने सामने मुझे गालियां बोली, मैंने गालियां बोली, अब मेरे को अच्छा लग रहा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ पासिंग योर ट्रॉमा टू योर चाइल्ड। तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी, ये फैक्ट है और ये फैक्ट चेंज नहीं होगा। तुम्हारी बातों से तुम खुद को सेफ रखो इन चीज़ों से, तुम एज अ चाइल्ड खुद को सेफ रखो, तुम खुद को एज अ यंगर सिबलिंग, एल्डर सिबलिंग, एज अ फ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, पार्टनर, डॉटर, सन, फादर, ग्रैंड मदर, डजेंट मैटर। तुम कितना ही खुद के बारे में बोल लो कि हम सही है, हम सही है, हम हैं, ये वो ये वॉट, सम फैक्ट्स वोंट चेंज। एंड इन लोगों पे मुझे दया आती है कि तुमने लाइफ वेस्ट कर दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लाइफ में कुछ गलत नहीं हो रहा है, कलयुग आ रहा है, बहुत खराब चीजें हो रही है, मैं अग्री करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं अच्छी चीजें नहीं हो रही। जैसे खराब चीजें तुम्हारी लाइफ में कभी आ जाती है, तुम्हें उठ के अच्छी चीजें भी ढूंढनी पड़ेगी, अच्छी चीजें बनाई जाती है और उनको प्रैक्टिकली काम करके लाइफ में लाया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जज करते हैं कि यार उन्होंने तो देख ऐसे कपड़े पहने हैं, वो लोग तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, हम तो कितने सही है, हम तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते। इट्स नॉट मेकिंग सेंस, इट्स नॉट। सब अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, जिंदगी जियो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर रहे हो, बी कैलकुलेटिव। बट अगर तुम खर्च करने वाले लोगों में से हो तो करो, अगर तुम बचाने वाले लोगों में से हो तो बचाओ, बट अपनी फिलोसॉफी को हर फैमिली गैदरिंग में रखना इट्स नॉट राइट, हर फ्रेंड्स ग्रुप में रखना इट्स नॉट राइट, क्योंकि तुम बस खुद को यूं रखना चाहते हो कि नहीं नहीं यार हम उन लोगों में से नहीं है जो ऐसे घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो बस खुद को सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि या तो उनको ऐसे बड़ा किया गया था या वो ऐसे है। चाहे तुम ऐसे बड़े हो जाओ बचपन से लेके अब तक, या तुमको ऐसा लाइफ बना दे, बट अगर तुम हमेशा ऐसे ही अपनी जिंदगी जी रहे हो ना, यू हैव वेस्टेड लाइफ, यू हैव वेस्टेड, ऐसा मेरे को लगता है। ऑन अ सीरियस नोट के द फन ऑफ laughing with others and not spoiling the mood of everyone just for your safety, it does make you feel good। वो फन अलग होता है। और जस्ट कभी कभार खर्चा करना, कभी पैसे खर्चना, हर बार फैमिली का मूड ना बिगाड़ना, इट डज मेक अ डिफरेंस। सो आई फील सॉरी फॉर देम एंड आई पिटी देम कि यार क्या वेस्ट कर दिया यार इन्होंने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आर्ट के बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये आर्ट जैसा आर्ट कहाँ कुछ रहा ही है, कहाँ कुछ आर्ट होता ही है, सब धंधा है, सब बिजनेस है। जो इंसान के लिए फील करना तो बहुत दूर की बात है, और इंसान के लिए फील करना तो बहुत अलग टॉपिक भी हो जाता है, बट जो इंसान आर्ट के लिए भी फील नहीं करता ना, जिसकी कोई फेवरेट मूवी नहीं है, जिसका कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है, जिसकी कोई फेवरेट गेम नहीं है, जो आर्ट नहीं ढूंढ सकता, जो ब्यूटी नहीं ढूंढ सकता, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गॉड गिविंग यू अ ब्रेन एंड अ हार्ट एंड इंटेलिजेंस एंड इमोशंस? यू हैव जस्ट वेस्टेड दैट। कॉन्ग्रेचुलेशंस।